तीन चीज़ें होती हैं, एक है निसियान, एक है ख़ता और एक है क़स्दन आमदन को काम करना। तो अगर निसियान से, भूले से आपने खा पी लिया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि रुफ़िअ अन उम्मती अल ख़ता वन निसियान, मेरी उम्मत से ख़ता भी उठा दी गई है और निसियान भी उठा दिया गया है। और तीसरी चीज़ वसवसों का भी आता है। अगर निसियान से आपने किया तो आपके रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपका रोज़ा जूं का तूं बरकरार रहेगा। ख़ता क्या है? ख़ता यह है कि इंसान को रोज़ादार होना याद तो है लेकिन सुस्ती हो गई है, उससे इरादा नहीं है, सुस्ती हो गई। मिसाल के तौर पे आप वज़ू कर रहे हैं और आपने यूँ पानी मुंह में डाला और सुस्ती की वजह से पानी नीचे अलग से चला गया। रोज़ादार होना आपको याद था, एक तो ना कि याद नहीं है, और अब ये याद है या याद नहीं है, ये मामला आपका और रब का है, इसमें कोई मौलाना या मुफ्ती तो कुछ नहीं कर सकता। आपको याद था, गलती हो गई है, इस सूरत में आपके ऊपर क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। और तीसरी चीज़ वो है आमदन रोज़े को तोड़ना। आमदन रोज़े को तोड़ना, एक तो है ना कि आप बीमार हो गए, यकदम अटैक आ गया आपको बुखार हो गया शिद्दत का, यानी एक कोई जिसको कहना कि कोई जेन्युइन जो रीज़न है वो आ गया तो वो अलग बात है। ऐसा जेन्युइन रीज़न की सूरत में क़ज़ा होती है, कफ़ारा नहीं होता है। अगर किसी मजबूरी की बुनियाद पे आपको रोज़ा तोड़ना छोड़ना पड़ गया, उसकी क़ज़ा होती है, कफ़ारा नहीं होता है। कि आमदन बग़ैर किसी सॉलिड रीज़न के आपने रोज़े को तोड़ा है। तो अब इसके दो पहलू हैं, एक फ़िक़ही पहलू है, एक रूहानी पहलू है। रूहानी पहलू ये है कि हदीस में आता है वो बंदा ज़िंदगी भर रोज़े रखता रहे तो वो फजीलत नहीं पा सकता जो एक रोज़े को उसने छोड़ करके वो महरूम हुआ है, यानी इतनी बड़ी महरूमी है। और फ़िक़ही पहलू इसका ये है कि उस बंदे के ऊपर कफ़ारा और क़ज़ा दोनों लाज़िम आएगी। और वो बंदा, उसका कफ़ारा क्या है? या तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, ये कफ़ारा है उसका, या फिर 2 माह के रोज़े रखेगा, ये उसका कफ़ारा है। और क़ज़ा उसको अलग से करनी पड़ेगी। यानी ये कफ़ारे के 2 ऑप्शन हो गए, या तो वो खाना दे दे या 60 जो है ना वो रोज़े रख ले, ये कफ़ारे के उसमें चला गया। और एक जो छोड़ा था उसकी क़ज़ा तो है ये। तो ये एक फ़िक़ही इसका पहलू है।